हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साफिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका जो भी रिलेशनशिप है आपके स्पेसिफिक समवन के साथ, उस कनेक्शन का, उस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। इस रीडिंग में हम ऑरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे और साथ में चार्म्स भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का। जो भी रिलेशनशिप है आपके जहन में, जिसके लिए आप देखना चाह रहे हो, उसके लिए रीडिंग देख सकते हो। वी डू हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स जो कि इस तरह से आया। मुझे लगता है कि इसमें एक फिलहाल मुझे लग रहा है कि स्टैग्नेशन है आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ गिवन सर्कमस्टांसेस में। ना चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ना चीज़ें पीछे जा रही हैं, और देयर इज़ लैक ऑफ एफर्ट है, म्यूचुअल एफर्ट है इस कनेक्शन में। और अगर अगर आप चाहो, इट्स मोर लाइक ऐसा कनेक्शन है ये आपके जहन में, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, जहाँ पर आप खुद बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव हो चुके हो कि आपका ये रिलेशनशिप वर्क करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि जिस तरह से चीज़ें हैं, आप उसको लेट गो भी नहीं कर रहे हो और आप उसको होल्ड ऑन भी नहीं करना चाहते हो। इट्स मोर ऑफ दैट सिचुएशन जहाँ पर आप फेडअप हो चुके हो स्टैग्नेशन की वजह से, और आप चाहते हो कि कुछ फ्यूचर आपको दिखे, कुछ चीज़ें आपके सामने आए कि पॉसिबिलिटी है या नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जो आप इंडिसाइसिव भी हो जाते हो, उसमें भी आप कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, और आने वाले टाइम में भी मुझे लगता है कि चीज़ें ऐसी ही रहेंगी कुछ हद तक। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। लेट्स सी कि क्या फ्यूचर है इस कनेक्शन का, जो भी आपके जहन में है इस इंसान के साथ। क्या फ्यूचर है आपके इस रिलेशनशिप का। लेट्स बिगिन। 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। अनइनडायरेक्ट वी डू हैव 6 ऑफ सोल्स। आने वाले टाइम में आप इस इंसान से दूर हो जाओगे। इसमें अल्टीमेट फ्यूचर दिख नहीं रहा है राइट नाउ। यहाँ पे मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूँ, मोस्टली कार्ड्स में, मोस्टली रीडिंग्स में, जो जनरल रीडिंग्स होती हैं, उसमें आई ऑलवेज से कि जो फ्यूचर वाला जो है सिचुएशन, उसमें बहुत रेयर होता है कि आपको एक अल्टीमेट फ्यूचर वाली चीज़ दिख जाए। राइट नाउ इट्स लाइक जो अल्टीमेट फ्यूचर है आपका, वो अभी लिखा नहीं गया है। वो आपके एक्शन से, बिहेवियर से चीज़ें चेंज होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, दिस सिचुएशन कैन स्टिल चेंज। कुछ भी रिटन इन स्टार्स नहीं है आपके लिए। कुछ भी ऐसा नहीं है जो पत्थर पे लिखी हुई लकीर हो गई है, उस तरह से कुछ भी नहीं है। चीज़ें अब भी बदल सकती हैं, चीज़ें अब भी वर्कआउट हो सकती हैं, चीज़ें अब भी ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे ये चीज़ें होती दिख नहीं रही हैं। मुझे लगता है कि जो स्टैग्नेशन है, जो डिसअपॉइंटमेंट है आपको इस इंसान को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू। आपका प्यार इस इंसान के साथ जो है वो बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए शायद आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो। आप इस सिचुएशन से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हो। चाहते भी हो कभी कभी कि आप मूव ऑन कर जाओ, लेकिन आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहा है। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो आपकी रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है, ये सिचुएशन बढ़ती जाएगी। जो स्टैग्नेशन है वो आपको और सफ़र कराएगी, और जिसके बाद आप ये डिसीजन लोगे कि आपको इस इंसान से दूर जाना है। मुझे लगता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो जिस डायरेक्शन में आप इसे लेके जाना चाहते हो, जहाँ आप कमिटमेंट हो, रिस्पेक्ट हो, म्यूचुअल एक ऑफिशियल डिक्लेयर कर दो रिलेशनशिप को अपनी फैमिली के साथ, वो चीज़ें मुझे होती हुई फ़िलहाल दिख नहीं रही हैं। सो इट्स गोना टेक टाइम। और यही रीज़न है मुझे लगता है कि आप अपने आप को इस इंसान से दूर कर जाओगे। आने वाले टाइम में आप अपने आप को कंट्रोल करते हुए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए इस इंसान से दूरी जो है वो इख्तियार करोगे। दूर रहना प्रेफर करोगे इस इंसान के साथ रहने से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आपको इसके साथ रह के जो डिसअपॉइंटमेंट है, जो पेन है, जो सफरिंग है, जो टॉक्सिसिटी है, वो ज़्यादा फील होगी। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग आने वाले टाइम में अपने आप को इस इंसान से दूर करेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग ऑलरेडी इस इंसान से दूर ही हो, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि आप, जैसे होता है ना कि आप सोचते हो कि आप दूर हो के आप सरेंडर कर दो, उस तरह की चांसेस मुझे लग रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ पे आप सरेंडर भी कर रहे हो, यू आर चूजिंग नॉट टू
जैसे होता है ना कि आप सोचते कि आप मूव ऑन कर जाओ, वो नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है ये आपको इसी स्टैग्नेशन में रखेगा कुछ टाइम। चाहे आप खुद कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो, या चाहे गॉड की तरफ से कोई आपके लिए कोई रास्ता नहीं खुलेगा अबाउट योर लव लाइफ मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आपकी लव लाइफ आगे बढ़ेगी। स्टैग्नेशन रहेगी, और आपके लिए जो स्ट्रगल है टू फाइट फ्रॉम विदिन वो बहुत ज़्यादा रहेगा आने वाले टाइम में। लेकिन मुझे लगता है कि डेफिनेटली एटलीस्ट आप इस सिचुएशन से अपने आप को निकाल लोगे जहाँ पे करंटली हो, क्योंकि ये जो टेंशन है आपको रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर, और जिस तरह से आप चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़ें, मुझे लगता है कि ये आप एटलीस्ट आप अपने आप को इससे निकाल दोगे जहाँ पे आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे इस इंसान से। मेजॉरिटी लोग सरेंडर करेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप मूव ऑन भी कर रहे हो। इट्स जस्ट दैट कि आप अपने आप को इस इंसान से दूर कर लोगे अनटिल अनलेस दिस पर्सन स्टार्ट्स पुटिंग एफर्ट। आप अपने आप को दूर रखोगे इस इंसान से, और आप कोई भी एफर्ट नहीं करोगे टू मेक थिंग्स वर्क इन दिस कनेक्शन। सो वो एनर्जी मुझे दिख रही है आने वाले टाइम में आपका अपने पर्सन के साथ अपने आप को डिटैच कर लेना, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन एक चांस जो है बहुत स्ट्रांग है कि आपका पैचअप हो और चीज़ें बेहतर हो जाएं। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि आप डेफिनेटली इस इंसान से पुल अवे करोगे। ब्रेकअप होगा, मिनी ब्रेकअप होगा, कुछ ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर चाहे अगर आप सब कुछ सही भी जा रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में डिसअपॉइंटमेंट्स आएंगी और आप लोगों का जो है वो ब्रेकअप होगा, अगर ब्रेकअप नहीं हुआ है। और अगर ब्रेकअप हो चुका हुआ है तब भी मुझे लगता है कि ब्रेकअप का जो फेज़ है वो भी काफ़ी टॉक्सिक रहेगा, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या आपको रुकना चाहिए। अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू डिसाइड कि आप सरेंडर कर रहे हो। जब आप सरेंडर कर दोगे और आप अपनी लव लाइफ के बारे में इतना नहीं सोचोगे, मुझे लगता है कि तब भी फ्रॉम टाइम टू टाइम आपका दिल में एक वो ख्याल रहेगा इस इंसान के लिए। और लेकिन आप मेच्योर इनफ होगे और आप सेंसिबल इनफ होगे कि आप वो चीज़ें रिपीट नहीं करोगे जो कि पहले करते आए हो। जैसे कि ऑन एंड ऑफ साइकिल अगर रहा है तो आप ऑन एंड ऑफ साइकिल में नहीं पड़ोगे फिर से, अनटिल एंड अनलेस कि ये पर्सन अपने आप को ओपन अप करे टू गिव यू लव जो कि आप डिज़ायर करते हो। आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट करना चाहें तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लाइक आई सेड अर्लियर, शुरू में मैंने एक बात कही थी कि जो कनेक्शन है इसका फ्यूचर भी डिसाइड नहीं हुआ। चीज़ें वर्कआउट हो भी सकती हैं, चीज़ें वर्कआउट नहीं भी हो सकती हैं। आने वाले टाइम में जितना आई कैन सी राइट नाउ, अगर मैं 3-4 मंथ्स की बात करूँ तो मुझे ये कनेक्शन कहीं ज़्यादा हुआ दिख नहीं रहा। ना ये कनेक्शन ख़त्म हो रहा है कम्प्लीटली जहाँ पे आप कट टाइज करके आप आगे किसी और के साथ चले जाओ, वैसा नहीं हो रहा। ना ही मुझे ये चीज़ें वर्कआउट होती दिख रही हैं। बट हैविंग सेड दैट, इन 2 कार्ड्स के साथ आप स्टिल मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप डिज़ायर करते हो इस इंसान के साथ, वो स्टिल पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए आपका राइट फ्रेम ऑफ माइंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। आपका पॉजिटिव मेंटल सेल्फ टॉक जो है वो बहुत मैटर करेगा। बट येस, यू कैन स्टिल मैनिफेस्ट जो आप डिज़ायर करते हो इस इंसान के साथ। लेकिन आने वाले 3-4 महीने में मुझे चीज़ें रिजॉल्व होते नहीं दिख रही हैं। सो दैट्स व्हाट आई सी कमिंग अप फॉर यू इन द फ्यूचर इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में इस इंसान के साथ। लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में इस इंसान के साथ। योर लाइफ पार्टनर इज नाउ रेडी एंड कमिंग। सो मुझे लगता है कि जो आपके करंट सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, जहाँ पे इश्यूज हैं, परेशानियाँ हैं, मसले मसाइल हैं, आपको एक चीज़ इस पर्सपेक्टिव से देखनी पड़ेगी इस कनेक्शन को लेकर कि जो भी हो रहा है राइट नाउ उसमें गॉड जो है वो आपके पर्सन को प्रिपेयर कर रहा है टू गिव यू द कमिटमेंट जो आप चाहते हो। फीड द बर्ड्स। बर्ड्स को फीड करना आपके लिए लकी रह सकता है। आपकी लव लाइफ में जो भी मुश्किलात हैं, इस कनेक्शन को लेकर जो भी मुश्किलात हैं वो दूर हो सकती हैं, जो भी परेशानियां वो ख़त्म हो सकती हैं। इविल एनर्जीज़ हैं आपके आसपास, अगर आप चाहो तो इविल एनर्जीज़ को अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो और नेगेटिविटी जितना ज़्यादा अवॉइड कर सको उतना ज़्यादा करो। आपके आसपास लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी नेगेटिविटी भी आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करती है, चाहे उनकी थॉट प्रोसेस है, चाहे आपका उनसे कुछ शेयर कर जाना है जिससे इवल एनर्जी आ सकती है। हो सकता है एनवियस हो सकता है जेलस हो, जिसके भी असरात आपकी लव लाइफ पे रहे हैं और हैं स्टिल। एरीज वर्गो कैप्रिकॉन, आप में से कुछ लोग एरीज वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हो या फिर इन साइंस को डील कर रहे हो सकते हो। लेट्स सी, ड्रीम बिग, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। मुझे लगता है कि आपकी और आपके पर्सन के दरमियान में जो कनेक्शन है इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपकी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो, जो कि शायद राइट नाउ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जो कि करंट सर्कमस्टांसेस लग रहे थे उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। आने वाले टाइम में भी आपको थोड़ा वक्त लगेगा कि आपकी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो। लेकिन हैविंग सेड दैट,
जब आप ड्रीम बिग करते हो, जब आप विश करते हो, डिज़ायर करते हो, तो यू कैन हैव दैट मेंटल कन्वर्सेशन अपने पर्सन के साथ, जहाँ पे आप अपने दिल की बात उससे करो और उसके दिल की बात सुनो। जब आप मेंटल कन्वर्सेशन करते हो तो वो आपका अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी चल रहा है, उसमें भी आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक और चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है कि आपको आपका पर्सन ख्वाब में आके आपको कुछ मैसेजेस दे जो कि वो कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा। सो वो भी चांसेस हैं कि कुछ ऐसा आपके लिए हो जाए आने वाले टाइम में, अगर आप अपने आप से अपने माइंड में अपने पर्सन से मेंटल कन्वर्सेशन करते हो, तो वो आपको हेल्प कर सकता है। अच्छा, अगर आप ये चूज़ करते हो कि आपने हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना है, अगर इन टच हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, अगर आउट ऑफ टच हो तो मेक श्योर कि आप कोई भी इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में जाने से पहले अपने आप को पहले काम डाउन करो विद ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन के स्टेट ऑफ बीइंग में आकर फिर आपने हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करनी है अपने पर्सन के साथ। प्रेफरेबली चूज़ करो रात का टाइम, लेट नाइट टाइम, अगर आप करना चाहते हो। लेकिन आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको दिन के टाइम पे लगता है कि आप मेंटली रिलैक्स रह सकते हो और कन्वर्सेशन कर सकते हो, यू कैन डू दैट। अगर आप चाहो तो 24/7 भी कर सकते हो, बट इट हैज़ टू बी पॉजिटिव, इट हैज़ टू बी जैसे कि एज एफ एवरीथिंग इज़ गुड बिटवीन यू टू। सो उस तरह की कन्वर्सेशन आपको हेल्प कर सकती है इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए। लेट्स सी 1 or 2 मोर कार्ड्स एंड देन फिर उसके बाद हम चार्म्स ऐड करेंगे। सो लेट्स सी, कैंसर एंड लियो, आप में से कुछ लोग कैंसर लियो हो सकते हो या फिर कैंसर लियो को डील कर रहे हो सकते हो। पार्टी फन एंड गैदरिंग, इट्स टाइम टू मैनिफेस्ट। अगेन फिर से सेम कार्ड कि मैनिफेस्ट आप कर सकते हो जो भी आप फ्यूचर डिज़ायर करते हो इस इंसान के साथ, बट एट द सेम टाइम अपने आप को लाइट फन एनर्जी में रखोगे, जितना ज़्यादा रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेट्स सी कि चार्म्स क्या ऐड करते हैं आपके लिए इस सिचुएशन में, जो भी आपका पर्सन है इसके साथ जो भी फ्यूचर है। लेट्स सी व्हाट चार्म्स हैज़ टू ऐड टू दैट। वाओ, मार्च और अगस्त का महीना आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रह सकता है इस कनेक्शन को लेकर। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मार्च या अगस्त के टाइम में, जो भी आगे मार्च या अगस्त का टाइम आएगा, उसमें हो सकता है कि आपका और आपके पर्सन का पैचअप हो जाए। अच्छा, मुझे लगता है कि आप दोनों की ना बात होने की वजह से, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। सो अगर आपकी कम्युनिकेशन नॉर्मल हो जाती है, रेगुलर हो जाती है, तो चीज़ें काफ़ी रिजॉल्व हो सकती हैं। आप में से कुछ लोग अच्छा पहले अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। वी हैव बी, M, V, P, X and another M। सो ये अल्फ़ाबेट्स हैं, आपके नेम इनिशियल हो सकते हैं, आपके पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोग एक चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि आपका जो कनेक्शन है इस इंसान के साथ वो कहीं ना कहीं डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। सो अगर कुछ इश्यूज़ हैं भी करंटली, वो रिजॉल्व हो सकते हैं। सो होप लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम सरेंडर करने की बहुत ज़रूरत है। जहाँ पे आप होपफुल होते हो वहाँ पे आपको फियर नहीं होते, लेकिन फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फियरफुल हो, इसलिए आप इनडिसाइसिव हो जाते हो, जैसे कि पहला या दूसरा कार्ड था जहाँ पे आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, स्टिकर ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। सो अगर आप अपने आप को पॉजिटिव कर लो और अगर आप अपने आप को ये बिलीफ रख लो कि आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड है, तो आपको फियर आएंगे ही नहीं, आपका पहला फियर ही गायब हो जाएगा। आपका फेथ स्ट्रांग हो जाएगा कि आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड है। तो वो इटसेल्फ इज़ अ मैजिकल टूल जो आप अपने कनेक्शन में अपने रिकन्सिलिएशन लाने के लिए यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी नेगेटिव थॉट्स हैं जो कि आपके जहन में हैं, जो कि पास्ट से कनेक्टेड हो सकती हैं, करंट से कनेक्टेड हो सकती हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से कनेक्टेड हो सकती हैं। उसको वॉश अवे करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप है आपका, और ट्रांसफॉर्मिंग इस सेंस में भी कि इस कनेक्शन के आने के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए होंगे। इट्स नॉट फॉर यू ओनली, मुझे लगता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो। आप में से एक पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉसी है और मुझे लगता है कि दूसरे पर्सन ने उसको बॉसी होने दिया है। तो ईदर वे मुझे लगता है कि अगर आपने उसको बॉसी होने दिया है तो मुझे लगता है कि स्ट्रगल भी फिर इसीलिए आप कर रहे हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि पर्सन ट्रैवल कर रहा हो या आप ट्रैवल कर रहे हो फ्रॉम वेयर यू आर। अगेन एक और चीज़ यहाँ पे फिर से मेंशन करूँगी कि देयर इज़ डिवाइन गाइडेंस अवेलेबल आपके लिए। अगर आप मेडिटेशंस रखो अपने रेगुलर लाइफ का पार्ट, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो सकती हैं। कोशिश करो कि यू ईट हेल्दी, ताकि आप डिवाइन के जो मैसेजेस हैं वो रिसीव कर सको। अगैन फीडिंग बर्ड्स कैन हेल्प यू। और एक चीज़ अगैन, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ पर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप आगे जाए, लेकिन आप जानते हो कि आपका पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता। इन दैट सिचुएशन अगर आपका रिलेशनशिप स्मूथ है तो उसको स्मूथ ही रहने दो। फ्यूचर को लेकर ज़्यादा ऑब्सेसिव बिहेवियर नहीं अपनाओ, क्योंकि उसकी वजह से भी आपकी लव लाइफ में इश्यूज आ सकते हैं। सो ट्राई करो कि अगर आपका पर्सन टाइम डिमांड करता है और आपको पता है कि वो आपका है,
बिलीव है, फेथ है, तो आप अपने आप को फिर से स्ट्रेस आउट नहीं करो। कुछ नेगेटिविटीज़ हैं जो कि आपके माइंड में चलती हैं इस इंसान को लेकर, कनेक्शन को लेकर, मुझे लगता है कि उन नेगेटिविटीज़ को डील करना आपको सीखना चाहिए, ताकि आप अपने आप को किसी भी तरह की इविल एनर्जी से बचा सको, अपने रिलेशनशिप को भी। और लेट्स सी सम ओरेकल कार्ड्स, ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। पहला कार्ड जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है यहाँ पे, जो बाकी रीडिंग के साथ बिल्कुल जाता है, जैसे मैंने कहा कि अगर आप प्रोटेक्शन फील करो अपने कनेक्शन को लेकर तो प्रोटेक्टेड ही रहेगा। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, यानी कि जो आपका कनेक्शन आपके पर्सन के साथ वो सेफ है। अगर आप इस बिलीव के साथ आगे जाते हो तो मुझे लगता है कि जो आपके इमोशंस हैं जो नेगेटिव वाले हैं उसको आप आराम से केटर कर सकते हो, उसको उसको आप आराम से जो है पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ उसको लेकर जा सकते हो। सो आप में से कुछ लोग कैंसर भी हो सकते हैं, या वाटर साइन हो सकते हैं, टॉरस वर्गो भी हो सकते हो, या फिर इंसान को डील कर रहे हो सकते हो। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, अगेन बहुत ज़रूरी है मेडिटेशंस की मेजॉरिटी लोगों को, ताकि आपके माइंड में जो क्लटर चलता है, क्लटर है नेगेटिविटी का, उसको आप रिलीज़ करके उसको पॉजिटिव से रिप्लेस कर सको। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। मुझे लगता है कि राइट नाउ you are good enough for yourself. It's time for you to give your time to yourself, rather than आप किसी और का टाइम लो या किसी और को टाइम दो। आपको अभी फ़िलहाल अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है। कोशिश करो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसमें आप खुद को सबसे पहले प्रायोरिटी दो, और दूसरों से आपको ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी मिलना शुरू हो जाएगी। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आप में से मेजॉरिटी लोग चाहते कुछ और हैं, लेकिन आपका जो हरकतें हैं या आपकी जो वे ऑफ बीइंग है वो उससे बिल्कुल अगेंस्ट है, जो कि आपको होना चाहिए या करना चाहिए। सो ट्राई टू वर्क ऑन दोज लिटिल थिंग्स, उसके बाद आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली चेंजेस आ सकते हैं। अगर मैं फिर से बात करूँ कि आपका फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, इट इज़ समथिंग दैट यू कैन येट डिसाइड। और सबसे बेटर या perfect way to predict a future of a relationship is कि you create that future। तो अगर आप चाहो कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ये रिलेशनशिप का फ्यूचर द वे यू डिज़ायर, उसमें आपने सबसे पहले अपने अंदर चेंजेस लेकर आना है, अपने आप को पॉजिटिव करना है। दैट्स द वे टू गो अबाउट इट। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।